नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। जम्मू कश्मीर का चुनाव अब वही दिलचस्प मोड़ पर आ गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक तरफ इन पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, अपनी सियासत है, तो दूसरी तरफ अब इस चुनाव में पाकिस्तान की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। दरअसल इस चुनाव में धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इसे वापस लाने का वादा किए घूम रही है, तो वही बीजेपी का दावा है कि कोई ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में यह कह दिया कि जो लंबे समय से पाकिस्तान का एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में रखा है। यानी अगर कांग्रेस एनसी की जीत होती है तो धारा 370 की वापसी होगी। पाकिस्तान की जो चाहत रही है वो भी पूरी होगी। अब पाकिस्तान से आए इस बयान ने कश्मीर के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। एक तरफ कांग्रेस बैकफुट पर है, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला फिर से डराने धमकाने लगे हैं। फारूक का यह दावा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो कश्मीर कब का पाकिस्तान में मिल चुका होता। इन तमाम बयानों पर आज कटरा पहुंचे पीएम मोदी ने भी जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान ने पोल खोल दी है। अब सब साफ साफ दिखने लगा है कि ये लोग जम्मू कश्मीर को पुराने खून खराबे वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव पूरे हाई जोन में पहुंच गया है। सवाल ये भी है कि कौन अपनी बात से जनता को कन्विंस कर पाया है। इसी पर आज मुकाबला में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप कुछ बयान सुनिए। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी। तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे और हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते। उसने मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं। नफ़रत का जो इन्हें दरवाज़ा खोल रखा है, उस नफ़रत के दरवाजे को बंद करना है। हम भारत का ताज है और भारत के ताज से ही वो सूरज निकलेगा। ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे। यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं।
तो तमाम बयान आपने सुन ले, इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक याना मीर हमारे साथ जुड़ी हैं, शेख आमिर नेता कांग्रेस हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, गौरव कपूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं साथ साथ सलमान निजामी प्रवक्ता DPAP के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले गौरव कपूर जी, ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात हो गई। जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, वही पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं। देखिए मैम, क्या जो हमने कहा 370 को लेके, जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तब से लेके आज तक फर्स्ट डे से हम लोगों ने ये जो 370 का इश्यू है इसको उठाया है और हमने इसको जिंदा रखा है और इसको हम जिंदा रखेंगे। लेकिन सोचने की ये बात है कि ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान तब आ रहे हैं जब इलेक्शंस को, वोटिंग को गिने चुने 10 से 15 दिन रह गए हैं और अभी ये बयान आया। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज की जांच करनी चाहिए कि इतनी जल्दी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बयान आने का मतलब है कि किसी न किसी, कहीं ना कहीं किसी को कुछ, मुझे लग रहा है कुछ फायदा दिलवाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए फारूक साहब ने हर स्टेज पे हर जगह कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ताज है और जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अंग है। हमें बिल्कुल भी इस तरीके की राजनीति जो लोग खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है, खासकर मैं भाजपा की बात करूं तो उनको ये डर है कि जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो भाजपा के पांव से खिसकती नजर आ रही है। क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने देखा कि बीजेपी के कम से कम 3 से 4 लाख वोट जो है वो कम हुए। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सहारा लेने की कोशिश है, जो हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, मुझे लगता है इसकी तो जांच करनी चाहिए सबसे पहले कि इस तरीके के बयान वहां से ये कहां से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके होम मिनिस्टर साहब ने एक बार जब कह दिया कि ये 370 वापस आ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर इनको किस चीज का डर है कि अगर पाकिस्तान बोल रहा है वो बोलता रहे? इनको किस चीज का? सुबह कहा भाजपा के पूरा कैडर जो है वो हिल के बैठा हुआ और इसी को बोलता जा रहा है। मुझे बताया ना, उनको किस चीज का डर है? इसका मतलब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो उसके सहयोगी पार्टियां वो बिल्कुल सच कहती हैं कि हम अब ये जो 370 जिस तरीके से हमसे छीना गया है, हम इस 370 को हम वापस ले सकते हैं। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई बयान दिलवा रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से कोई बयान दिलवा रहा है? यही तो बात है। इस वक्त हमारी एजेंसीज नहीं है। इसका भी खुलासा कर दीजिए कि कौन? बताइए सर, कौन बयान दिलवा रहा है ये? गौरव जी, गौरव जी तक आवाज नहीं जा रही है। शेख आमिर कांग्रेस नेता में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख आमिर जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं और जो गौरव जी कह रहे हैं कि देखिए ये तो बयान कहीं से बयान दिलवाए जा रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि सेम पेज पर कह दिया है ये ख्वाजा आसिफ ने कि हम तो सेम पेज पर है, जिस पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस पेज पर कांग्रेस है उसी पेज पर हम लोग हैं। देखिए, कल को अगर पाकिस्तान के किसी भी मंत्री से ये बयान आता है कि मोदी जी आतंकवादियों से मिले हैं, क्या उस बात को आप तस्लीम कर लेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिए मुझे। जो बार बार आप कह रहे हैं पाकिस्तान से ये बयान आया, पाकिस्तान से वो बयान आया, पाकिस्तानियों ने बयान दिया है, यहां से तो किसी ने बयान नहीं दिया है। तो आप उसी बयान को लेकर ये जो चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो ये तस्लीम आप कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से बड़ा याराना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे, हम तो नहीं गए थे। तो जो बार बार जो कहा जाता है, इस चीज को दोहराया जाता है, ये जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर आवाम को जो विकास की बात हो रही थी, विकास तो हुआ नहीं। अब जब विकास नहीं हुआ तो कहेंगे क्या? तो इन्हीं बातों में उलझाना है, इन बयानात में उलझाना है, इन बातों में उलझाना है। इससे कोई आवाम को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अभी भी कैंपेनिंग में हूं, अभी आपके डिबेट देर के लिए मैं कैंपेनिंग छोड़ के जी। तो जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे आपने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर का जो नतीजा, जो मुंह तोड़ जवाब था, बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं? जो पहला फेज का जो इलेक्शन हुआ, कितने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं? अगर उन्हें इतना ही विकास कश्मीर का किया हुआ है तो उनके कैंडिडेट कहां पर है? वो अपने नुमाइंदे यहां पर इलेक्शन में क्यों नहीं उतार रहे हैं? तो ये असल मुद्दों से भटकाना है और इन्हीं बातों में उलझाकर ये बातें सामने लाई जा रही हैं। ठीक है, शाजिया इल्मी जी, आपका पाकिस्तान से याराना है, ये तो कांग्रेस कह रही है, आप लोग उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सेम पेज पर है, लेकिन वो तो आप पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का याराना है। देखिए, वो बात है ना कि दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, तो लब पर आ गई है पाकिस्तान पे की ये बात। और ये बात पूरी तरह से जो राज भी नहीं यहाँ पे, वो खुलकर सामने आ गई है। और पाकिस्तान ने ही बिल्कुल ही आसानी से
इनको एक्सपोज भी कर दिया है। और बात ये नहीं कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है, कौन कहलवा रहा है, लेकिन जो कुछ भी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो वही सब बातें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। कौन चाह रहा है आर्टिकल 370 को जो हटा दिया गया है उसको बहाल किया जाए? कौन चाह रहा है 35A को जो हटा दिया गया बहाल किया जाए? कौन चाह रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रही है। कांग्रेस ने उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है। कांग्रेस इस पर चुप रहती है लेकिन मैनिफेस्टो के खिलाफ बोलती नहीं है। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप समझ जाइए, बात ये नहीं कि कौन किससे कह रहा है और क्यों, किसके उकसाने पर कह रहा है और किससे इसका फायदा हो रहा है, लेकिन वो बात क्या है। और बात सिर्फ और सिर्फ वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार कह रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए। और कांग्रेस जो है बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठी हुई है। यहाँ पे कश्मीर में कुछ बोलना है, जम्मू में कुछ बोलना है, महाराष्ट्र और हरियाणा में कुछ और बोलना है, और यहाँ पे कन्नी काट लेनी है। एक बार भी राहुल गांधी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आर्टिकल 370 की बहाली जो एक बहुत बड़ा एक मुख्य केंद्र बिंदु है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर उनकी क्या राय है। उन्होंने नहीं बताया कि जो देश के संविधान के तहत जिस बार चुनाव हो रहे हैं असेंबली के, पहली बार जो इंतखाबात हो रहे हैं वो एक भारत के और एक भारत के संविधान के तहत, एक भारतीय परचम के तहत चुनाव हो रहे हैं। उसके बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है? जो संविधान के सारे कानून अब पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों पर लागू हैं, उसके तहत जो आरक्षण दिया जा रहा है, क्या उसको भी हटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि वो तो तभी मुमकिन हो पाया जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। अब ज्यादा जो है इस तरह से कहना और उसको डिनाई करना और नकारना कि भाई हमारा क्या लेना देना, वो तो पाकिस्तान कह रहा है। भाई पाकिस्तान तो वही कह रहा है जो आप कह रहे हैं। हमने तो हटा के दिखाया है, हमारी कैसी हो सकती है दोस्ती? अकल बड़ी की भैंस, खुद सोचिए आप। हमने हटाया है और हम कह रहे हैं हटा रहेगा, ये इतिहास का हिस्सा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? नहीं, बहाल होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है? बहाल होना चाहिए। कांग्रेस के साथ खड़ी है, पीडीपी खड़ी है। तो पाकिस्तान देखिए, पीडीपी के साथ सरकार जब इन्होंने बनाई तब इन्होंने सेल्फ रूल का क्या किया? सेल्फ रूल भूल गए। नहीं, ठीक है कीजिए भाई साहब, आप भी समझ रहे हैं। मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, मैं जेएन के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही। ठीक है शाहजेद जी, मैं तमाम सवालों का जवाब ले लूंगी कांग्रेस से, लेकिन इससे पहले मैं याना मीर, शाहजेद एक मिनट, याना मीर, ठीक है एक मिनट रुक जाए। याना मीर, जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस, चाहे वो कांग्रेस कहे या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये बयान कोई दिलवा रहा है। ये बयान एकदम से कैसे चुनाव के वक्त आ सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान तो अपने उस पर जो बयान जो उनके मंत्री को देना है वो तो देंगे ही वो बयान। लेकिन जो सेम पेज पर ये तीनों आ गए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पाकिस्तान की सरकार हो, ये कोइंसिडेंट आपको भी लगता है या फिर आपको लगता है कि ये जो मन की इच्छा थी वो पाकिस्तान की भी बाहर आ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो चाहते थे वो तो बता ही रहे हैं वो? जी देखिए, मैं तब से सुन रही हूँ। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बात सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनलिस्ट पार्टी है और हमेशा रही है, लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो प्रॉब्लम्स है। एक तो हमेशा इनके एमएलए जो है वो स्कैम्स में इन्वॉल्व रहते थे, और दूसरा कांग्रेस के साथ इनकी अलायंस इनको महंगी पड़ी है। कांग्रेस इज द वन जिस पर डाउट करना चाहिए। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब राहुल गांधी ओपनली कह रहे हैं कि भाई हम अगर पावर में आएंगे हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देंगे, इससे आप क्या समझते हो? और अगर आप ये भी देखते हो कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है। एज अ मुस्लिम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है, लेकिन मुस्लिम्स कश्मीर से ज्यादा तो पाकिस्तान में है ना, तो फिर शक तो होगा ही। तो नेशनल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक इनके साथ अलायंस में रहेगी, इन पर शक तो होगा ही। देखिए कहां से बयान उठा के लाए हैं कि राहुल गांधी जी पाकिस्तान को बेल आउट करने वाले हैं। राहुल गांधी का ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए कांग्रेस हर एक की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। ये सिर्फ किसी एक मजहब के मानने वाले की तंजीम नहीं है, पार्टी नहीं है। जहां से आपको फरमान मिलता है उसी बात को आप यहाँ पर आकर चलाने लगते हो। राहुल जी को और कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। भरी हुई है। ठीक है, आप जवाब दे रहे, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। बीजेपी तो ये कह रही है कि किसी में ये ताकत नहीं है कि 370 कोई वापस ले आए। आप 370 को तो लेकर ही आ रहे हैं अपने एजेंडा में। अरे कोई नहीं, 470 में ले आएंगे। आप 370 की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जमीनों के हुकूक, जो रोजगार के हुकूक पूरे मुल्क में, सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, जम्मू कश्मीर ही नहीं है जिसके पास ये स्पेशल स्टेटस था।
ये हुकूक थे। आप हिमाचल की बात कीजिए, आप ये जो पैक्ट यहाँ पर नागालैंड के साथ किया गया, क्या वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है? जो बाकी रियासतों में जो स्पेशल जो कानून वहां पर नाफिज किए गए हैं, तक चली है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाने के बाद हम भी थोड़ा कानून जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो है हिमाचल में नहीं होता था। सुन लीजिए भाई साहब, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो था दहशतगर्दी वो हिमाचल में नहीं होती थी। तो जिस दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, क्या आपने दहशतगर्दी जबरदस्ती उलझा रहे हैं? सब 2 मिनट जानते हैं दीजिए मुझे, जी 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास 370 की मनसूखी के वक्त, देखिए 370 की जब मनसूखी हुई तो पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कुछ वजूहात दी और वजूहात के साथ साथ कुछ वादे दिए। वजूहात ये दी कि 370 तरक्की के आड़े आ रहा है, 370 से बेरोजगारी पैदा हो रही है, 370 से विकास नहीं हो रहा है और 370 से खानदानी राज पैदा हुआ है। और वादा क्या दिया कि बेरोजगारी खत्म होगी, दहशतगर्दी खत्म की जाएगी। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या खानदानी राज खत्म हुआ? क्यों नहीं खानदानी राज के लोगों को उठाकर? आप मुझे बताइए, जो कल तक यहाँ पर पाकिस्तान की जंग के नक्शे बनाया करते थे, प्लीज एक सेकंड बात करने थी, जब कल तक यहाँ पर जंग के नक्शे बनाया करते थे और आज जब वो इनके साथ मिले तो वो पाकिस्तानी नहीं हो, देशद्रोही नहीं हो, साफ हो, लगातार उनको टाइम दे रहे हैं, आप औरों को बोलने का मौका जवाब में आप लोगों को जवाब ले रही हैं। शाजी जी, मैं मतलब आप लगातार ये बोले जा रहे हैं, आप हम लोग को रोक रही हैं। मैं एक मिनट जवाब पूरा दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं। बोला इनके इतने ढेर सारे सवाल हैं जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं, वो हम जवाब ना दें इसका? एक मिनट आ रही हूं आपके पास, जल्दी से जवाब देना चाहते हैं। देखिए, सवाल मैंने मुकम्मल किया ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो कल तक यहाँ जंग के नक्शे बनाया करते थे, जो कल तक पाकिस्तान का यहाँ एजेंडा और आइडियोलॉजी चलाना चाहते थे, आज इन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है उनकी हिमायत में लोग बैठे हैं। कश्मीर को, जैसे कि कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया ना पिछले 60 सालों में, जब आप लोग का राज था, 60 साल से राज कर रहे थे कश्मीर, गुजरात मॉडल से 10 साल पहले आप 1 to 1 ना करें प्लीज तौफीक जी। एक सेकंड आप रुक जाइए प्लीज, याना प्लीज बताओ, एक सेकंड रुक जाइए याना। तौफीक शाह, देखिए आप लोग भी वही चाह रहे हैं, 370 हटाना, 35 से 370 लाना, 35 से लाना, वही पाकिस्तान भी चाह रहा है। हालांकि आपका नाम तो नहीं लिया, नाम तो सिर्फ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लिया है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एक मिनट आमिर जी प्लीज, बीच में नहीं, इंडिया तरक्की कर रहा है तो हम तरक्की एक सेकंड आमिर जी, आपको वक्त दिया था, बीच में ना बोले। तौफीक जी, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे बार बार बीजेपी यही कह रही है कि कोई नहीं ला सकता, किसी में ताकत नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि 370 या 35 को वापस ले आए। देखिए मोनिका जी, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा कि ये इनका एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे जितने एमएलए आपके जीत के आएंगे, वो हर एमएलए के पीछे अप्रॉक्सिमेटली लाख लोग खड़ा है। तो जो आवाज हमारे असेंबली में होगी, जो हमारे एमएलए की आवाज होगी, वो एक एमएलए की आवाज नहीं होगी, वो लाख आदमी की आवाज होगी। तो अगर आपके पास 20, 25, 30 एमएलए आते हैं तो 30 लाख लोग चाहते हैं कि 370 वापस आए। और ये आपको मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने अपने बहुत सारे डिबेट्स में ये भी आपको बोला कि आप मुझे दिखाइए कि J&K स्टेट में मैं बात नहीं करूं, मैं सिर्फ श्रीनगर वैली, कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। वैली में आप मुझे दिखाइए कि जैसे मोदी जी का आज ये जो जलसा हुआ, ठीक है, इसके बगैर इनकी एक कैंपेन दिखाइए मुझे बीजेपी की, कहां पर कैंपेन हुई इनकी, ये कहां कैंपेन के लायक है, इनके कैंडिडेट्स कहां बाहर निकल रहे हैं अपना कैंपेन करने के लिए? नोवेयर। दूसरा, जो ये पाकिस्तान का ये बयान जो आया है, इस पर शायद आपने ध्यान ये नहीं दिया होगा, शायद आपने इस पर सही से ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने इनका बयान यहाँ डिबेट में आने से पहले वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जैसे आपने भी दिखाई। ही इज नॉट सेइंग, ही इज सेइंग, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी एनसी वगैरह को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 370 को डिफेंड कर रहा हूँ। जानवीर जी प्लीज बात करने दीजिए, प्लीज करने से डरते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, बीच में नहीं, आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। जानवीर जी प्लीज लेट मी टॉक, याना जी प्लीज, बार-बार बीच में, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ डिबेट, प्लीज लेट मी टॉक, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, प्लीज लेट मी टॉक। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे 370 का जो यह मामला है, जो उनका बयान आया, वो ये था कि जो हम चाहते हैं वही एनसीपीडी एनसी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भी चाहता है। तो मे बी मैं इसमें इनके साथ जाना चाहूंगा कि ये तो उल्टा अगर लोगों की साइकी देखी जाए, जैसे 370 को हटाया गया,
एक गैर कानूनी तौर से यहाँ की लीडरशिप को अब कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एक गवर्नर साहब ने रिप्लेस कर दिया। तो वो सेंटिमेंट्स ध्यान में रखने के बाद अगर देखें कि ये चीज है कि लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है कि ये गलत तरीके से उठाया गया, ये इन्होंने ना बताया। जैसे गवर्नर साहब का 6 घंटे पहले तक का बयान था कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होगा भाई, 370 सेफ है। 2 घंटे का भी बयान था 370 सेफ है, जबकि हमने उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीडीपी, हमने एक फैक्स उनको भेजा था जिसमें हमने गवर्नमेंट बनाने का दावा किया था। हमारे पास नंबर्स थे, तो अगर गवर्नमेंट होती तो नाम तो लिया ही है ना, ख्वाजा आसिफ ने नाम तो लिया ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का नाम लिया है। ठीक है सलमान निजामी, ये जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया कि उनके एजेंडे से पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है क्योंकि शायद उनको मालूम नहीं है कि कांग्रेस, मैं भी पहले कांग्रेस में था और यही एक रीजन बना हमारा निकलने का, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड आर्टिकल 370 पे वॉइस नहीं आ रही है। नहीं। बोले सलमान जी। कांग्रेस का स्टैंड जो है आर्टिकल 370 पे क्लियर नहीं था, क्योंकि जब 370 हटा उसमें कई कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बीजेपी को उस पर सपोर्ट किया, जो हुड्डा साहब हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, जो आज भी चीफ मिनिस्टर के दावे कर रहे हैं या चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के। तो कांग्रेस और एनसी जो है आज 370 पे अगर कोई वादा कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, एक डिसीजन लिया। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कोई अपील वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं की है। इतने महीने हो गए कि 370 का जो फैसला था वो गलत था। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर का जो मेन मुद्दा है, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो आज लोग जो हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ बिजली के किराए इतने बढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे जो इन्हीं तंजीमों ने बाहर की रियासतों में बेचे, तो यहाँ बिजली की कमी है, पानी की कमी है, यहाँ ड्रग्स पे इन्वॉल्व हुआ है हमारा युवा। तो इन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। सलमान निजामी साहब, किस कश्मीर में रह रहे हैं आप और किस कश्मीर में अब तक रहते थे आप? 35 साल में बहुत नौकरियां थी, जब दहशत और वहशत का दौर था, जब हड़ताल और स्ट्राइक से चलते सब बंद रहता था, जब कैलेंडर निकलते थे, जब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, जब दहशतगर्दी पूरे उरूज पर थी, तब क्या हाल था? तब बहुत एम्प्लॉयमेंट था। और मैं एम्प्लॉयमेंट की बात आपको बता दूं, 1.17 लाख करोड़ थी इकोनॉमी, जीडीपी 2015 में 8 साल में डबल हो गई है भाई साहब। ठीक, 490 पुल बने हैं, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं। आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के, इतने काम हुए हैं। किस दुनिया में आप रह रहे हैं भाई साहब? आ जाइए श्रीनगर, आ जाइए आप मेरे साथ चलिए। शायद आप रह नहीं रहे वहां पे, कहीं और रह रहे हैं। मैं तो अभी 15 दिन पहले ही आई हूँ और आती रहती हूँ, लेकिन अब आम लोगों से जाके पूछिए, बोले पहली बार अमन बहाली है यहाँ पे। आप लोगों ने तो पत्थर पकड़ा दिए थे लोगों को, बच्चों को। हम तो लेकिन सवाल बार बार ये भी उठाता है विपक्ष की आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। आपके किस दुनिया में आप बैठी हैं? आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, 70% उसमें कमी है। सुनिए मुझे जवाब तो देने दीजिए, आपका सवाल बहुत जरूरी है। मैं सलमान जी आपकी आवाज 70%। सुनिए, मैं बोल तो लूं अपनी बात को, आपने बहुत देर तक बोला। सारे के सारे आपके पैनलिस्ट जो हैं भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप मौका तो मुझे दीजिए बोलने का, सारे सवालों का जवाब देने का। पत्थर जो था, पत्थरबाजी 100% खत्म हुई है। जी मोनिका, पत्थरबाजी जो है 100% खत्म हुई है। दहशतगर्दी जो है पूरे वैली से चली गई है। सही बात है कि उसका जो पॉलिटिकल थिएटर, उसका जो टेरर थिएटर है, उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन हट गई है। वो अब जम्मू में, डोडा में, अब राजौरी पूंछ इलाके में हो रहा है, पीर पंजाल में हो रहा है। और उसको भी आप देखिए पिछले कितने उसमें किस तरह से उसमें इनपुट्स के चलते और इंटेलिजेंस के चलते उसमें भी हम लोग पूरी तरह से उसकी भी कमर तोड़ देंगे। जब हमने यहाँ पे कमर तोड़ दी अलगाववादियों की और आतंकवाद की, आपको प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि हम पूरी तरह आतंकवाद को खत्म कर देंगे। ठीक है, शेख आमिर जी, आपके ही अलायंस के नेता, बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला तो धमकी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो पाकिस्तान में कब से मिल गया होता कश्मीर।
देखिए, फारूक साहब का जो बयान है उसका जवाब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए। मैं उनसे भी ले लूं कि अलायंस तो आपके साथ ही तो अलायंस है उनका। देखिए, अब उनने वो किस संदर्भ में कहा है, वो किस कब कहा है, वो नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, गौरव कपूर जुड़ गए, मैं गौरव कपूर से उसका जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, आपके नेता कह रहे हैं, ये तो धमकी भरा टोन था कि भाई अगर हम नहीं होते तो हम तो कश्मीर तो कब से पाकिस्तान में मिल गया होता, और उसका भी आप जवाब दीजिएगा जो पहले आप नहीं दे पाए कि बयान किसने दिलवाया ख्वाजा आसिफ से। देखिए, मैं आपको पहले आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं देख रहा था काफी सारे एंकर्स जो बातें रख रहे थे, उसमें मैं 2-3 चीज बातें क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे साजिया जी कहती हैं भाजपा ने ये किया, भाजपा में उनको कहता हूँ कि आप फिक्र मत करिए, आप जितने आप चैनल पे बैठ के जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करिए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, 10 से 15 दिन आपको जम्मू कश्मीर की आवाम बता देगी कि भाजपा ने यहाँ क्या किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्या किया है पिछले कई सालों से। दूसरी बात, जो मेरे यहाँ सलमान साहब बैठे डीपीएन के, वो कहते हैं छुरा भोंका गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के पीछे अगर छुरा भोंका तो ये कुछ चंद पार्टियों ने जो ABCD पार्ट बन के आई जम्मू कश्मीर में यहाँ भाजपा की, और इन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम के पीठ पे छुरा भोंका है। उसका जवाब भी इन लोगों को भी बड़ी जल्दी मिल जाएगा। अब आपने जो सवाल पूछा, आपने मुझे पूछा, इसमें आप इतिहास निकालें, आप देखिए क्या फारूक साहब ने गलत बयान किया। ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, अगर ये चाहते तो बिल्कुल आपको याद होगा कि जब एक वक्त आया कि इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान चुनना था, उस वक्त शेख साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और इसको जम्मू कश्मीर को एक हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके का कोई डाउट है या किसी तरीके का सवाल बनता है पूछना? देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो किसी की बातों में अब आने वाली नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करें। जम्मू के नौजवान जो है वो अपनी रोजी रोटी को मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। पिछले 10 सालों में मैंने एक चीज आपको कहूं, जो यहाँ आज तक जो पिछले 2014 में यहाँ इलेक्शन हुए, अब 2024 में हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ये सोचती है कि कितने मुद्दतों, कितने हजार, हमें तो ऐसे लगता है हजारों सालों बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। और जब जितना जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान था पिछले 10 सालों में, मुझे नहीं लगता कि आजादी से लेकर इतनी देर ये परेशान हुआ होगा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना लोग पसंद करते हैं, क्या करते हैं, इसका जवाब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देख लिया कि मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। इसलिए आप जितना मर्जी कोशिश करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की, इससे कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर की आवाम मन बना चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में पावर जो है उसके हाथ में देनी है। ठीक है यानामीर, क्या बदला? बार बार यही सवाल उठते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला। विपक्ष कहता है कुछ नहीं बदला है, वही बीजेपी कहती है कि हमने तो बहुत कुछ बदल दिया, आप लोग सड़कों पर खुले अच्छे से घूमते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी ये बयान दिया कि पहले ये होता था कि 8 सालों में, माफ कीजिएगा 35 सालों में 8 साल तो कश्मीर बंद रहता था, 3000 दिन बंद रहता था, और अब पिछले 5 सालों में 8 दिन भी बंद नहीं रहा, 8 घंटे भी बंद। मैं ये हमारे अक्साई चीन को दे देने वाले भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि 2016 तक का रिकॉर्ड है, 32 स्कूलों को जलाया गया कश्मीर में। आप रोक सके क्या? मिलिटेंसी रोक सके क्या? जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे निकल गए, डर के भाग गए, उनको जाना पड़ा, आप रोक सके क्या? और अगर ये सब फिर से होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आपके सीएम साहब भाग जाएंगे रिजाइन करके, लंदन जाके छुप जाएंगे? जब हमारे यहाँ फ्लड्स होते हैं, इंडियन आर्मी को आना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। कहाँ होते हैं आपके मंत्री, आपके एमएलए कहाँ होते हैं? आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा तोड़ा, किसने तोड़ा? रिगिंग किसने की थी इलेक्शंस में 1983 से? मिलिटेंसी किसकी वजह से शुरू हुई थी? पीएसए किसने लाया था? और सवाल पूछूं? पिछले 10 सालों से और सवाल पूछूं आपको छुपने के लिए? पिछले 10 सालों से तो भाजपा के हाथ में सरकार थी, कितने कश्मीरी पंडितों को सेटल किया गया? जरा भाजपा गौरव जी बीच में नहीं, वरना आवाज कटेगी। देखिए एक वक्त पे एक ही शख्स बोल पाएगा। याना को बात पूरी करने में दोबारा आपके पास है, क्योंकि एक एक करके मैं इतने इनके गिना दूंगी ना जो इनके गुनाह हैं कश्मीरियों के तहत, जो इन्होंने गुनाह किए हैं। अगर मैं गिनाने बैठ गई तो इनके पास जवाब ही नहीं होंगे देने के लिए। ये क्या बताएंगे? ये कह रहे भाजपा ने ये किया वो किया। आप पता कीजिए कौन से फार्मर के अकाउंट में, कौन से जम्मू कश्मीर के किस किसान के अकाउंट में 22,000 रुपए डाल दिए गए, आज डालते हैं पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत। कौन से फार्मर को ये पहले ये ऐसे हक मिलते थे? इस तरह का मुनाफा कौन से फार्मर को होता था 2024 से पहले? आप बताइए ना। अच्छा, लैवेंडर की क्या हालत थी? सबसे बड़ा लैंड राइट अगर किसी ने जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू के लोगों को दिलवाया था तो वो शेख साहब ने। गौरव जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे जवाब लूंगी, ठीक है याना।
लेकिन उसका जवाब मैं तौफीक शाह से भी ले लूं, क्योंकि उनकी भी पार्टी सत्ता में रही है और अलायंस में बकायदा बीजेपी के साथ भी रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत और व्यापार दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। तौफीक जी। ऐसे टाइम पे तौफीक जी आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज म्यूट को हटा दीजिए जरा। जी सॉरी, म्यूट हो गया था जी तौफीक। तो मैं सबसे पहले इसका जवाब देने से पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने प्रवक्ता की तरफ जाना चाहता हूँ। जैसे आपने शायद इनका ओपनिंग डिबेट का जो इनका बयान था उसमें इन्होंने ये बताया कि यानी पाकिस्तान ने अगर बयान दिया है तो यानी ये सच ही है कि 370 को हम वापस लाने वाले हैं। यानी दे आर नॉट श्योर, दिस इज जस्ट ये वो सियासी गिमिक एक है जो ये सियासी गिमिक 370 खेल रहे हैं। तो ये इनका अपने मुंह से अभी बयान आया है, आप इनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। क्लियर किया है कि हम इस गौरव जी प्लीज बीच में नहीं सर, बीच में नहीं प्लीज। सर आवाज कटेगी, दूसरा शख्स जो बोल रहा है उसकी आवाज कटेगी, बीच में नहीं। मैं आपके पास आऊंगी तौफीक जी। जी जैसे आपने अभी मेरी इस नई छोटी बहन या अपनी याना मीर जी ने बताया कि इनके बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे बहुत सारी पार्टी यहाँ सत्ता में रही हैं। तो अगर ये श्रीनगर में ही पली बड़ी हैं तो इनको तो नेचुरली मालूम होगा कि ये भी मिलिटेंसी में ही पली बड़ी होंगी, इन्होंने भी स्कूलिंग यहीं से करी होगी। स्कूलिंग इनकी जो भी स्कूलिंग होगी वो ये श्रीनगर से हुई होगी। तो अगर अभी डिबेट में बैठी हैं तो यानी उतनी सारी गलतियां भी नहीं हुई हैं, जो जितनी भी पार्टी जहाँ सत्ता में थी उतने भी स्कूल बंद नहीं हुए हैं। वरना शायद याना मीर इतनी सही अंग्रेजी नहीं बोलती, या ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ डिबेट में नहीं बोलती, या इतनी नॉलेज नहीं होती इनके पास। मेरे जैसे फैमिली को निकलना पड़ा, पंडितों को नहीं, मुसलमानों को भी निकलना पड़ा था जब मिलिटेंसी हुई थी। कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा था, बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी थी, काम करना पड़ा था। ये भी आप याद रख लीजिए। और ये जो आपने बयान दिया ना कि क्यों कोई कैंडिडेट बाहर नहीं आता बीजेपी का, पीडीपी वाले तो बेझिझक बिना डरे जाते हैं ना कैंपेनिंग में। क्यों जाते हैं वो? विदाउट सिक्योरिटी बिकॉज हमारे साथ हमारे लोग खड़े हैं, बिकॉज हमारे साथ हमारे लोग खड़े हैं, इसलिए सवाल आपने उठाया उसका जवाब याना ने दे दिया कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं, पढ़ाई बाहर जाके करनी पड़ी है। के बगैर चलते हैं, हमारे पास सिक्योरिटीज नहीं है, वी डोंट केयर फॉर सिक्योरिटीज मैडम। ठीक है तौफीक जी, ठीक है याना ठीक है, ठीक है सुनिए मैंने आपकी बात। याना मीर जी जब डिबेट में आते हैं तो एक बार क्या बोल रहे हैं भाई साहब, सुनिए। ठीक है तौफीक जी, मैं शाजिया जी एक सेकंड, शाजिया जी बार बार सवाल उठ रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला पाए, हालात कहां से बदले हैं? देखिए 25 से 27 सालों का अगर सिर्फ डेटा देखेंगे तो 50,000 से ज्यादा नोन मौतें हुई हैं। आप जरा सोचिए। अब उसके अलावा उसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो अब जान है तो जहान है। ये भाई साहब कह रहे थे कि हम सिक्योरिटी की हमें फिक्र नहीं है। सिक्योरिटी तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक पीस और अमन नहीं होगा तब तरक्की कैसे होगी, तब विकास कैसे होगा, स्कूल कैसे जा पाएंगे बच्चे। ज़्यादातर लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो चले जाते थे स्कूल और या भेज देते थे जम्मू या कहीं और। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन पर क्या क्या नहीं बीता है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज उसका जिक्र किया है कि सोचिए कितना अरसा बीता, एक पूरी पीढ़ी बल्कि 2 पीढ़ियों का मुस्तकबिल खराब हुआ। और इसी वहशत के माहौल में और इसी तरह के अलगाववादी सोच के चलते आप देखिए लगातार जो एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रहा उसका एक डर, और उनके साथ हमेशा एक टेरर अपॉलोजिस्ट की तरह लगातार उन्होंने काम किया। आप खुद सोचिए। और लगातार अभी भी एनसी कह रही है कि उनको पाकिस्तान के साथ डायलॉग चाहिए। अभी भी वो कह रहे हैं एलओसी ट्रेड के लिए उनसे बात करना जरूरी है, मुज़ाकरात जरूरी हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से 370 में जाना लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक मिनट रुक जाइए सर, एक लोग वक्त कम बचा है, एक सेकंड आसमान सांस ले पा रहे हैं। चाहूंगा कि जो बात करती है कि एनसी ये चाहती है कि हम पाकिस्तान से बात ना करें, तो ये बात का जो फार्मूला है ये अटल जी ने दिया था। अटल जी ने ये बात का उन्होंने ही शुरू किया था। वो तो स्पेशली लाहौर बात लेके चले गए थे बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। ठीक है, ये फार्मूला तो इन्हीं के। प्लीज गौरव जी बीच में, शाजिया जी बात पूरी करें। एक सेकंड तौफीक जी, शाजिया जी बात पूरी करें, उसके बाद मैं शेख आमिर के पास आऊं। जी मैं अपनी बात, जी देखिए चाहे आप देखिए, मैं आपको बताऊं फॉरेन एडवाइजरी आती थी, आपको मैं बताऊं कि पिछले 5 सालों में 300% फॉरेन टूरिस्ट का आना हुआ है।
और 2 करोड़ से ज्यादा वैली में लोग आए हैं और जम्मू एंड कश्मीर में लोग आए हैं। खुद आप वैली में देखिए, होटल्स की हालत देखिए, आप देखिए टूरिज्म में किस तरह से एक उमंग है लोगों में यहाँ पे कि इतने लोग आ रहे हैं, तो इससे कितना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब मैं कह रही हूँ जीडीपी डबल हुआ है तो कैसे हुआ है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये आप भी ढूंढ सकते हैं, क्यों झूठ बोलेंगे आप खुद जानते हैं कितना फर्क है। एक ही यूटी है, 2 एम्स, ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 2 एम्स, 1 आईआईटी, 1 आईआईएम, 15 नए मेडिकल कॉलेज, और इस बार भी हम 1000 मेडिकल सीट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप जरा जी आपने बातें तो बता दी, आपने बता दिया कि क्या क्या काम हुआ है, वो काम पर वोट मिलता है, कितना मिलता है वो तो देखना होगा। आसमान का फर्क है। शेख आमिर, देखिए अमित शाह ने सीधा सीधा राहुल गांधी का नाम लेकर ये कह दिया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। देखिए, जैसे शाजिया जी कह रही है तो ऐसा है कि घर पे मेहमान आ रहा है, मेहमान खुश है लेकिन घर वाले परेशान है। अरे भाई, टूरिस्ट आने से और आप तरक्की की बात कैसे कर सकते? टूरिस्ट आ रहे, पहले भी आ रहे थे, कश्मीर खूबसूरत पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो सयाह पहले भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो इसको आप जिस तरीके से ले रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, यूटी जब आप बोलते हैं यूटी, तो आप ये देख लीजिए इस चीज से हमें आप कितना जलील करने की कोशिश। आप ही बात करें, मैं जानता हूं कि आप मौजूदा सरकार के साथ हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा भी सुन सकते हैं आप, ये सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो अजवा, अरे भाई मैं शाजिया बोल रही हूँ, एंकर नहीं हूं मैं। इस यूटी लफ्ज से आप कितना जलील करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये देखा गया है कि हमने यूटी को रियासत बनते हुए हमने देखा है, लेकिन पहली बार गरीब बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे थे तब जलील नहीं कर रहे थे आप। गरीब कश्मीरी अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के हाथों में, बच्चों आप लोग के बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जाएंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे। ठीक है, आप तीनों प्लीज आपस में डिबेट ना करें प्लीज। रोजगार का सलमान निजामी, एक सेकंड प्लीज राजा जी। सलमान निजामी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा तीनों परिवारों पर भी हमला बोला है, फिर चाहे मुफ्ती परिवार हो, गांधी परिवार हो या फिर अब्दुल्ला परिवार हो, कि तीनों परिवारों ने गुमराह किया है कश्मीर को, कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। खुद के बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, वहां के युवाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया। देखिए, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, दोनों परिवार जो है बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। शाजिया इल्मी की बहुत करीबी दोस्त है, वो मुफ्ती हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब की जो बहनें हैं वो भी इनकी दोस्त होंगी। तो इन्होंने सरकारें चलाई हैं आपस में, लेकिन मैंने वही कहा पहले भी कि आम लोग जो है वो विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, वो खोखले दावे और जुमले नहीं चाहते। वो चाहते हैं यहाँ विकास हो, यहाँ तरक्की हो। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का फैसला 47 में हो चुका। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो उसी वक्त चले गए होते, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। तो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं तब्दीली, हम नहीं चाहते खून खराबा, स्टोन पेल्टिंग हम नहीं चाहते, आतंकवाद हम नहीं चाहते, लेकिन हम विकास चाहते हैं। जो पार्टी हमारी है वो उसमें काम कर रही है। विकास का दावा आप लोग भी करते हैं, विकास चाहते हैं, बीजेपी भी कहती है कि वहां पर विकास कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है और ये क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दिया हुआ बयान इस बार के चुनाव में मुद्दा बनता है। इसी पर मुकाबला में चर्चा जारी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए मुकाबला में इतना।